मृत्यु के बाद तुम्हारा अपना व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं की आवाज नहीं सुनना चाहता। वो किसी और चीज की प्रतीक्षा करता है। वो कहता है, मैं यही हूं, मेरे सामने, मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? माँ को, जीवन साथी को, या उस बच्चे को जिसके लिए उसने अपने सपने त्याग दिए थे? ये प्रश्न सरल लगता है, पर इसका उत्तर इतना गूढ़ है कि जो इसे समझ ले उसका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। प्राचीन ग्रंथों में इस रहस्य का उल्लेख है, जहाँ कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा न पूरी तरह इस लोक की होती है और न ही अगले लोक की। ये वो अवस्था है जहाँ सत्य, मोह और भय तीनों एक साथ सामने खड़े होते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद लोकांतर का भ्रमण कर रहे थे। वे राजमहलों की चकाचौंध से नहीं, साधारण घरों की शांति से सत्य को पहचानते थे। एक गांव में प्रवेश करते ही उनका मन ठहर गया। घर वही था, आंगन वही, दीवारें वही, पर हवा में कुछ टूटा हुआ था। नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा। उसी घर में एक आत्मा विचरण कर रही थी। कभी वो चौखट पर रुकती, कभी रसोई की ओर जाती, कभी उस कोने में खड़ी हो जाती जहां कभी वो हंसता था। घर में लोग थे, कोई रो रहा था, कोई मौन था। एक बच्चा माँ की गोद में सिसक रहा था, पर उस आत्मा को कोई देख नहीं पा रहा था। नारद का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, ये तो केवल एक घर की कथा नहीं, ये तो हर प्राणी की अंतिम कहानी है। मृत्यु के बाद आत्मा क्यों अपने घर लौटती है? क्यों अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन जाती है? नारद उसी क्षण श्री कृष्ण के धाम पहुंचे। कृष्ण शांत थे, पर उनकी दृष्टि में संसार का पूरा उत्तर छिपा था। नारद ने कहा, प्रभु, मैंने एक आत्मा को अपने ही जीवन से बिछड़ते देखा। वो सब देख रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने कर्मों को पुकारती है, अपने संबंधों को नहीं। फिर कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक सरल व्यक्ति रहता था। परिवार उसका संसार था, पत्नी उसका विश्वास और पुत्र उसकी आशा। एक संध्या वो अपने कार्य से लौट रहा था। अचानक देह शिथिल हुई और वो भूमि पर गिर पड़ा। क्षण भर में शरीर शांत हो गया। लोग रोने लगे, पर उसी पल उसकी आत्मा देह से अलग खड़ी थी। वो बोली, मैं यही हूँ, मैं गया नहीं हूँ, मुझे सुनो। पर कोई सुन नहीं सका। तभी आत्मा को भय हुआ। वो समझ गई कि अब वो इस संसार की नहीं रही। कृष्ण बोले, नारद, यही वो क्षण होता है जब आत्मा की पहली इच्छा जन्म लेती है। वो किसी को पाने की नहीं, अपने कर्मों से मुक्त होने की इच्छा होती है। आत्मा अपने ही शरीर को देखती है और पूछती है, यदि मैं यहाँ हूँ तो वो कौन है जो वहाँ पड़ा है? यमदूत प्रकट होते हैं। न स्वर्ग न नरक, सिर्फ सत्य। जीवन का पूरा लेखा, हर विचार, हर शब्द, हर भाव। आत्मा टूट जाती है। दिन बीतते हैं, घर में भोजन बनता है, सब खाते हैं, पर आत्मा खड़ी रहती है। उसे भूख लगती है, स्मृति की भूख। जब पिंडदान होता है, मंत्र गूंजते हैं, तो आत्मा को दिशा मिलती है। कृष्ण बोले, श्राद्ध भोजन नहीं, विदाई का संकेत है। इधर पत्नी शोक में डूबी रहती है। लोग कहते हैं, मत लो, वरना आत्मा को कष्ट होगा। एक दिन वो जंगल में जाती है और एक साधु से पूछती है, मृत्यु के बाद आत्मा क्या चाहती है? साधु बोले, आत्मा आंसू नहीं चाहती, वो चाहती है कि तुम जियो। वो नहीं चाहती कि उसका जाना तुम्हारे जीवन का अंत बन जाए। उस दिन स्त्री का रोना प्रार्थना बन गया और कहीं एक आत्मा हल्की हो गई। कृष्ण बोले, मृत्यु अंत नहीं, पर मोह अगर न छूटे तो यात्रा रुक जाती है। इसलिए प्रेम से विदा दो और जीवन को अपनाओ।